जय श्री राम जी। हेलो फ्रेंड्स, मैं टारो कार्ड रीडर एस्ट्रोलॉजर आज आप लोगों का आपके अपने चैनल टारो विद अनु में इस वीडियो में फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आपने बेइंतहा अगर किसी से प्यार किया हुआ है, अगर आपके पार्टनर इस वक्त आपके साथ नहीं है या किसी भी कारण से आपकी उनसे बात नहीं हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे कि आपके पार्टनर के साथ आपका भविष्य क्या है, क्या गाइडलाइंस इसमें आपके लिए जो है यहाँ पर है, क्या गाइडलाइंस आपके लिए हैं जो आपको फॉलो करने चाहिए ताकि आपके रिलेशनशिप में कुछ बेटरमेंट हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आज मेरी पूरी कोशिश है, सैटरडे के दिन मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, आज के ही दिन शूट कर रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं डेली बेसिस पर मैं वीडियो शूट करती हूँ। जिस दिन बाय डिफॉल्ट इमरजेंसी होती है, वीडियो शूट नहीं कर पाती हूँ, उस दिन जो है आप लोगों के लिए वीडियो अवेलेबल नहीं हो पाती हैं। अदरवाइज मेरी पूरी कोशिश होती है डेली बेसिस पर वीडियो शूट करूँ। प्री शूट का मेरे पास टाइम ही नहीं होता। एनीवे, तो डेली बेसिस पर रीडिंग भी अवेलेबल है। आप लोग मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर से कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस, मेरी रीडिंग अच्छी लगती है, जो आप लोगों के लिए जनरल रीडिंग है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आने वाले टाइम में, जैसा कि आप लोग जानते हैं, 23 अप्रैल का भगवान हनुमान महाराज का बर्थडे है। बर्थडे इज़ लाइक जन्मोत्सव कह सकते हैं हम। और यही बड़ा ही गुड ब्लेसिंग्स से भरा हुआ दिन है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे बस यही कहूँगी, इस दिन हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़िए, श्री राम जी का नाम ज़रूर लीजिए। हो सके तो छोटे छोटे बच्चों को मंदिर में जाइए, कुछ खिला कर आइए। और अगर आपको लगता है, कुछ खिलाने का मतलब हो गया, आप बनाना भी दे सकते हैं या आप थोड़ा बहुत खाने का सामान दे सकते हैं, मीठा कुछ भी, हलवा जैसा भी बना सकते हैं, चूरमा जैसा बना सकते हैं, जैसे रोटी, मीठी रोटी होती है गुड़ की, वो बना सकते हैं। अगर आप इस तरह से कुछ भी बना के सच्चे मन से भगवान हनुमान महाराज को भोग लगाकर, उसके बाद जो है बालाजी महाराज को भोग लगाकर अगर आप ये चीज़ करते हैं, तो आपकी मनोकामना पूरी होती है या आपके जीवन में एक अच्छा पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आपको मिलती है। अगर एक पॉजिटिव ब्लेसिंग्स छोटा छोटा अच्छा काम करने से मिलती है, तो इससे अच्छा और कुछ नहीं है। वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर एक बात ज़रूर कहूँगी, अगर आपको लगता है कि आप किसी तरह की ब्लैक मैजिक से परेशान हैं या आपके जीवन में बार बार कष्ट खत्म नहीं हो रहे, रोग ऐसे हैं जिनका निवारण नहीं हो रहा है, तो हनुमान जी का संकल्प करके आपको 11 बार कम से कम, वैसे तो मैं एक सिंपल उपाय के तौर पर बता रही हूँ, आपको जो है कम से कम 11 बार हनुमान चालीसा ज़रूर पढ़नी चाहिए। या फिर जो है एक लाइन उसमें आती है, नासे रोग हरे सब पीड़ा। तो अगर आप किसी तरह की परेशानी में परेशान हैं, तो इसका संकल्प लेकर अगर आप कुछ भी पूजा पाठ जैसा करते हैं, डिटेल के लिए आप मुझे नो डाउट पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ मैं बहुत एक जनरल सा उपाय बता रही हूँ आप लोगों को। ऐसा करके भगवान हनुमान जी को आप जो है आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसके बारे में कहिए और उसके बाद आप प्रसाद चढ़ाइए, तो आप देखिए इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। ऐसा कहा जाता है कि हनुमान जी कलयुग में सच में विराजमान है। जहाँ राम नाम का भजन है, जहाँ राम नाम का कीर्तन है, वहाँ पर श्री राम जी ज़रूर होते हैं। ऐसा भी माना जाता है जहाँ सुंदरकांड का पाठ हो रहा होता है, वहाँ भी हनुमान जी किसी न किसी रूप में ज़रूर होते हैं। तो ये एक बहुत पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी है हनुमान जी से जुड़ी हुई। जब मैं आप लोगों को बता रही, तो आई कैन रियली अंडरस्टैंड एंड फील दैट पॉजिटिव ब्यूटीफुल अमेजिंग एनर्जीज। आपके जीवन में अगर आप किसी भी तरह के कष्ट या परेशानियों से परेशान हैं, तो हनुमान जी की शरण आपको ज़रूर लेनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप अशुद्ध अवस्था में हैं, फीमेल हैं, तो आप सोच समझ के पूजा कीजिए। अशुद्ध अवस्था में पूजा नहीं करते हनुमान जी की। दूसरा, अगर आप फीमेल हैं, तो फीमेल के लिए हनुमान जी की बहुत ज़्यादा पूजा रेकमेंडेड नहीं होती है। ऑल्दो यहाँ पर मेल फीमेल और यहाँ पर उस तरह के मैं किसी जेंडर या डिस्क्रिमिनेशन इन सब की बात नहीं कर रही हूँ। इतने बड़े टॉपिक वाले टाइप के डिस्प्यूट में नहीं जाएंगे। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप थोड़े से सच्चे मन से अगर पूजा करते हैं, तो हनुमान जी बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आपके साथ कनेक्ट होते हैं। तो अशुद्ध अवस्था में ना करें इसे। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कि आप जो है जेन्युइनली इस चीज़ का, इससे या इससे जुड़ा हुआ कोई अच्छा एक उपाय की तरह या एक ब्लेसिंग्स को प्राप्त करने के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। तो वीडियो को अगर आपने स्किप करके नहीं देखा है तो भी, और अगर देखा है तो भी, यहाँ से हम वीडियो में रीडिंग की शुरुआत करते हैं। इस वीडियो में देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनके नेक्स्ट एक्शन के साथ साथ आपके लिए क्या गाइडेंस है, फ्यूचर में क्या हो सकता है उसमें देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ देख लेते हैं कि आपके पार्टनर के लिए आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या किसी तरह के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, या आप अपने पार्टनर से रीयूनाइट हुए हैं, या आप अपने पार्टनर से अलग हैं, या आप अपने पार्टनर से मिसिंग एनर्जीज में हैं, आपके पार्टनर आपसे दूर है। जिस भी सिचुएशन में ये वीडियो आपके सामने आई है, इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर है। टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, ऑल ज़ोडिएक साइंस की कलेक्टिव रीडिंग है। आप में से कई लोग मुझसे कहते हैं कि मैम ये
सभी ज़ोडिएक साइंस की कलेक्टिव क्यों होती है, इसे इसी तरह से बनाया गया है ताकि आप में से कोई भी देखे और जब भी देखे तो इसमें यूनिवर्स का कोई ना कोई मैसेज आपके लिए हो। आपकी पर्सनल रीडिंग डेफिनेटली इससे अलग होती है। पर्सनल रीडिंग में हो सकता है जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है उससे बिल्कुल डिफरेंट कोई एस्पेक्ट हो। लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स के चलते अपने जीवन में बैड हेल्थ और ख़राब तरीके के इमोशंस और रिलेशनशिप या आप अपने जीवन को एक डायरेक्शनलेस तरीके से लेके जाएं, उससे अच्छा है कि सही समय पे एक सही डायरेक्शन के साथ काम किया जाए। तो देख लेते हैं सबसे पहले मेरे व्यूअर्स की एनर्जीज क्या है। वीडियो में आपके पार्टनर की एनर्जीज को देखने से पहले आपकी एनर्जीज को चेक कर लेते हैं क्या है। आपकी एनर्जीज में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा और ऑब्स्टेकल मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ऐसा दिखता है कि आपने अपने पार्टनर के साथ या आपके साथ या आपके रिलेटिव्स में या आपके अपनों के बीच में कुछ ना कुछ ऑब्स्टेकल्स है। ये कोई झगड़ा हो सकता है, ये कोई प्रॉब्लम हो सकती है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की वजह से हो सकता है, कंप्लीटेशन नहीं है इस ऊर्जा में। आपके पार्टनर या आपकी एनर्जीज में, खास करके आपकी एनर्जीज में ऐसा हो सकता है। ऑल्दो ये आप ही की एनर्जीज हैं, आप चाहते हैं कि शादी हो जाए आपके पार्टनर से, आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में कमिटमेंट मिल जाए, आप चाहते हैं कि इस रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी फिर से आ जाए, फिर से वो सारी चीज़ें ठीक हो जाए जो खराब हो गई हैं। किसी के लिए कोर्ट केस हो सकता है, किसी के लिए प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है। मेरे व्यूअर्स की एनर्जी में प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत ज़रूरी है। आप इन प्रैक्टिकल अप्रोच से चलेंगे तो रिलेशनशिप में वो जो सोच रहे हैं वो नहीं होगा। ये एनर्जी रीयूनाइट होने की है, ये एनर्जी हैप्पी कमिंग की है, ये कमिंग होम कमिंग की एनर्जी है, ये फैमिली के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की एनर्जी है। अबंडेंटली भी आप मुझे काफ़ी स्ट्रांग होते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी का आना आपके जीवन में डेस्टाइंड है। आप अपने स्किल्स पर काम करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, मेहनत करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आप वेट कर रहे हैं। ओके, किसी के लिए प्रोमिनेंटली कोर्ट कचहरी है, किसी के लिए चीज़ों में बाहर निकलकर अपने लिए कुछ अच्छा करना है। आपके पार्टनर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे, चीज़ों में काफ़ी तेज़ी से बढ़ते हुए मुझे चीज़ें सॉर्ट आउट होते हुए नज़र आ रही हैं। गोल ओरिएंटेड अप्रोच मुझे आपकी नज़र आ रही है। क्या बात है, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। ये कार्ड बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है, तो पॉजिटिव एनर्जीज के साथ हमेशा बने रहिए। और एक चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ, आप सभी के बहुत सारे कमेंट्स लाइकिंग के लिए थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइकिंग के लिए। अगर मैं इन दिनों आपको आपके जो वीडियोस में कमेंट्स होते हैं उनका जवाब नहीं दे पा रही हूँ तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। थोड़ा सा इन दिनों ऑक्यूपाइड रही हूँ, कोशिश करूँगी फिर दोबारा से आप लोगों के लिए दोबारा आपसे कनेक्ट कर सकूं। आपके कमेंट सेशन में जो भी आप मुझसे बात करते हैं, आई डोंट नो कि इस वक्त किसी ने कमेंट सेशन में क्या लिख रखा है क्या नहीं, तो कोशिश करूंगी दोबारा से आप लोगों के रिप्लाईज को देने की। तो यहाँ ओके, आप लोगों के लिए थोड़ा सा अच्छी पॉजिटिविटी मुझे यहाँ दिख रही है, ब्लेसिंग्स हैं, पॉसिबिलिटीज़ है किसी के लिए आने वाले टाइम में 2 वीक से 2 मंथ के अंदर और 2 डेज से 2 वीक 2 मंथ के अंदर अंदर यहाँ बहुत अच्छी पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ आपके लव रिलेशनशिप में किसी तरह के ट्रैवल को लेकर, किसी तरह के अच्छे चेंजेस को लेकर हो सकते हैं। कम्युनिकेशन की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग है, एक नई शुरुआत मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी सिचुएशन में अगर आप हैं तो गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए भाई, बिना सोचे समझे आगे बढ़ेंगे तो मेरे व्यूअर्स मैं आपको बता दूँ बहुत प्रॉब्लम होगी चीज़ों में। वो क्लैरिटी, वो स्टेगनेंसी जो है वो बनी रहेगी, तो उसका कोई पॉइंट नहीं बनता। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, जैसे कोई कह रहा है, ऐसा चैनलाइज मैसेज है कि अब बहुत सारी मैंने चीज़ें देखी, रीडिंग्स देखी, बट अब मैं ऐसा चाहती हूँ, ये चाहता हूँ कि कुछ ऐसा हो कि जब कम से कम कोई इंसान ये बता सके कि प्यार कैसा था, उसे मुझ में क्या अच्छा लग रहा था, वो कैसा है, वो क्या चाह रहा है। अगर आज नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या सच में उसने मुझे धोखा ही दिया। इस तरह के बहुत सारे सवाल जैसे कोई मुझसे पूछ रहा है, ऐसी एनर्जीज किसी की मुझसे मिल रही है, मुझे किसी की मिल रही है। कोई बहुत सारी एक्सपेक्टेशन रखे बैठा हुआ है, इमोशंस में डूबा हुआ है, इमोशंस में लिटरली डूबा हुआ है, उसे सही गलत नहीं समझ आ रहा। जैसा कि मैंने कहा कि मेरे व्यूअर्स को प्रैक्टिकल अप्रोच की ज़रूरत है। ऑल्दो मेरे सारे व्यूअर्स बहुत मैच्योर हैं, जो यंग एज में भी हैं वो भी बहुत मैच्योर हैं, लेकिन स्टिल यहाँ पर मुझे किसी की इमोशंस में डूबकर खुद को ख़त्म करने की एनर्जीज मिल रही है। ऐसा लगता है जैसे कुछ लोग मेरे आप ऑब्वियसली आपका अपना चैनल है, मैं हमेशा वही बात करती हूँ जो आप लोग सुनना चाहते हैं या जो आप लोग चाहते हैं कि मैं जिस टॉपिक पर आप लोगों को बताऊं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे
आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने ना प्यार में, सच कहूँ तो अपने आप को, जो सही वर्ड है वो जैसे मानो इमोशंस में बहा दिया है, या अगर कहूँ तो प्यार में खुद को जो है बर्बाद कर लेना, वो वाली टाइप की एनर्जीज मुझे किसी की यहाँ बहुत स्ट्रांग मिल रही है। भाई मैं तो उसके बिना जी नहीं सकता, जी नहीं सकती टाइप की एनर्जीज किसी की यहाँ पर बहुत स्ट्रांग आ रही हैं। अगर आपके साथ ऐसा कुछ है तो भाई सही गाइडेंस के साथ आगे बढ़िए। आप पहले एक जेन्युइन अप्रोच में किसी ऑथेंटिक एस्ट्रोलॉजर, टैरो रीडर, जिस पर भी आप विश्वास करते हैं, आप उसको अप्रोच कीजिए। आप मुझे भी अप्रोच कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिल जाएगा। सो यहाँ मैं आप लोगों को बता देती हूँ अब आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स। ठीक है, आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ वापस आना चाहते हैं, बट आप थोड़ा सा इस वक्त इन्हें इग्नोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके साथ मिसबिहेव किया, तो ये टिट फॉर टैट वाली एनर्जी है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में ये है कि अब आप आपके पार्टनर आपके पास आएंगे तो आप इन्हें इग्नोर करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर को आप थोड़ा सा अटेंशन देना भी चाहते हैं तो भी वो उन चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते। एक डिफेंसिव मोड में खुद को देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, इनकी फीलिंग्स में भी इसी तरह का है। अकेले बैठे हैं, अपनी चीज़ों को अकेले ही सेटल डाउन करना चाहते हैं, मन में ड्रेनेज है, लेकिन इस चीज़ को लव रिलेशनशिप में, डिजर्विंग लव को, चीज़ों को देखना ही नहीं चाहते। इन्हें अपॉर्चुनिटी मिली, इन्हें चीज़ों को समझने का मौका मिला, चीज़ों को ठीक करने का मौका मिला, पर इन्होंने कुछ ठीक करना चाहा ही नहीं और किया भी नहीं। आपके साथ मैरिज कर सकते हैं, रिलेशनशिप में एक अच्छा कपल बनाना चाहते हैं, बनना भी चाहते हैं, लेकिन स्टिल इसके लिए कोई एक्शन ही नहीं है। एफर्ड किए हैं इन्होंने, ऐसा नहीं एफर्ड नहीं किए, करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परेशानी है। आप में से किसी के पार्टनर मैरिड हो सकते हैं, या आप किसी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, या आप खुद मैरिड हो सकते हैं, आपके पार्टनर अनमैरिड हैं। इस तरह की बहुत स्ट्रांग इंडिकेशन है, 3 पार्टी सिचुएशन है किसी के लिए प्रोमिनेंटली। आप में से जो लोग प्रॉपरली लवर्स और लव रिलेशनशिप में हैं, उनके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में डेटिंग है, बहुत सारा इमोशनल बैलेंस है, एक दूसरे के साथ रीयूनाइट होने की, यूनियन की एनर्जीज है। कंफ्यूज्ड है आपके पार्टनर, डिसीजन मेकिंग नहीं है उनको। लव रिलेशनशिप में डिस्टेंस है, और यहाँ मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर आप पर थोड़ा शक भी करते हैं, कि इम्पेशेंस भी हैं, शक भी करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं किसको चूज करूं, हो सकता है आपके अलावा इनके जीवन में कोई और भी हो। चलिए और देख लेते हैं इनकी करंट फीलिंग्स में क्या है। आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, खास करके अगर मेल हैं आपके पार्टनर और आप फीमेल हैं तो डेफिनेटली आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, और अगर आप मेल हैं तो आपकी फीमेल बहुत सुंदर यहाँ मुझे नजर आ रही है। ठीक है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर मुझे काफी डोमिनेशन दिख रहा है, डिसिप्लिन दिख रहा है। यहाँ पर काफी डिसिप्लिन एनर्जी है, ऑनेस्ट एनर्जी है, और आपके पार्टनर आपकी सुनते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, चाहे मेल फीमेल आप कोई भी हो सकते हैं। जिनके आगे ये वीडियो आई उनकी करंट फीलिंग्स बता रही हूँ। आपके पार्टनर आपके साथ बिल्कुल आगे बढ़ना चाहते हैं। आपके पार्टनर हो सकता है मैरिड हैं, आप भी मैरिड हो, डिफरेंटली मैरिड हो सकते हैं, या फिर आप शादी करना चाहते हैं, डिपेंड करता है आप किस सिचुएशन में। पर यहाँ पर जिस भी सिचुएशन में आप हैं, आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी, डोरेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी रिगार्डिंग द लव, और आपके पार्टनर भी आपकी तरफ लव रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल और पॉजिटिवली देखते हुए मुझे यहाँ नजर आ रहे हैं। चलिए अब देख लेते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन इस रिलेशनशिप में क्या हो सकता है। नेक्स्ट एक्शन में फिलहाल अभी आपके पार्टनर चीज़ों को समझते हुए नजर आ रहे हैं, इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, तो नेक्स्ट एक्शन में अभी भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में रहेंगे, ऐसा दिख रहा है। ईगो बहुत है आपके पार्टनर के मन में ना, और अगर आप फीमेल हैं तो आप मेल हैं तो आपकी फीमेल में बहुत ईगो हो सकता है। डिस्पाइट ऑफ दिस थिंग, आप अगर फीमेल हैं तो मुझे यहाँ पर ईगो की एनर्जी और मूड स्विंग्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नजर आ रही है। ठीक है, ये देखिए इमोशंस में डूबा हुआ पर्सन, ये है वो पर्सन जो इमोशंस में डूबा हुआ है। अनएक्सपेक्टेड तरीके से एक्सपेक्टेशंस ही रखी हुई हैं, जो है उस चीज़ को समझने को तैयार नहीं। प्रोग्रेस है, बट थॉट्स एंड एन नंबर ऑफ थॉट्स विच इज़ नॉट बी एबल टू स्टॉप बाय ओन सेल्फ, और किसी के बताने के बाद भी वो स्टॉप नहीं हो रहे हैं। बट आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में लवर्स की ऊर्जा आ रही है, तो आपके पार्टनर आपको बेहद प्यार करते हैं, आप ही के बारे में सोच रहे हैं। अब आपके लिए, जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए ओवर थॉट्स हैं, लेकिन आपके पार्टनर आप ही के बारे में सोच रहे हैं और इनके ओवर थॉट्स हैं। ऑलराइट, आपके पार्टनर पर्टिकुलरली कोई लियो पर्सनालिटी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है। नेक्स्ट एक्शन में किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है। अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं और एक सर्टेन टाइम के बाद आपके पार्टनर आपसे मिलते हैं, बात करते हैं या फ़ोन करते हैं, तो भाई लड़ना नहीं है आपने। इफ़ यू वॉन्ट दिस रिलेशनशिप देन डोंट फाइट माई डियर। ठीक है, whomsoever द पर्सन और द व्यूअर हु इज़ वॉचिंग दिस वीडियो, भाई लड़ना नहीं है आपने। ठीक है, ऑलराइट, रीयूनाइट की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, फैमिली की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। हो सकता है आपके पार्टनर फैमिली को अपने
और आपके बारे में बता दें। ठीक है, आपके पार्टनर के नेक्स्ट एक्शन में किसी तरह की डेटिंग हो सकती है, वहां से भी करंट फीलिंग्स में डेटिंग आ रही थी। आपके पार्टनर आपसे मिलना चाहते हैं, काफी ओपन माइंड इंसान है, इसलिए थोड़ा सा कई बार जो है ना शक जैसी टाइप की चीजें इन्हें दिखने लगती हैं, महसूस होने लगती हैं। यहाँ से भी अकेले बैठे हैं। सो यहाँ आपके पार्टनर जैसा कि दिख रहा है कि अकेले ही रहना चाहते हैं, इनका मन अकेले ही लग रहा है। यहाँ आपके पार्टनर नेक्स्ट एक्शन में आपके साथ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर आपकी फाइटिंग हुई है तो डेफिनेटली ठीक करना चाहते हैं, बट आप मुझे यहाँ पर थोड़े से स्टिल नेगेटिव मोड में लग रही है। बट एक बात बताऊँ, ऐसा मुझे दिखाई देता है अगर आप फीमेल हैं, अपने पार्टनर को थोड़ा सा समटाइम्स नेगेटिव ट्रीट करती हैं, तो मुझे ऐसा लगता है आपके पार्टनर डिजर्व करते हैं। जो यहाँ कार्ड मुझे बता रहा है कि इनके साथ थोड़ा सा जो है ना हार्श बिहेव किया जाए तभी ये बंदा ठीक रहता है। ऐसी एनर्जी किसी के लिए हो सकती है, सबके लिए नहीं। तो भाई जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम है अभी भी। ठीक है, आपके पार्टनर अगर आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, इस बार अगर आपकी तरफ आगे बढ़कर इन्होंने कोई पॉजिटिव इनिशिएटिव एक्शन लिया तो डेफिनेटली आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हैं ये ठीक हो जाएंगी। और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आप और आपके पार्टनर, ऐसा हो सकता है कि भविष्य में एज अ कपल साथ हो। ठीक है, ये देखिए, ये वही एनर्जी एज अ कपल डेटिंग एनर्जीज है, साथ हो सकते हैं। और हो सकता है आपकी शादी भी हो जाए। शादी होने के बाद भी मैं आपको बता दूं क्लियरली कि आपके पार्टनर थोड़े से स्टबन ही रहेंगे, बट एक नई शुरुआत नेक्स्ट एक्शन में मुझे दिखाई दे रही है। थोड़ी सी इनोसेंसी को मैनेज करते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। नेक्स्ट एक्शन आपके पार्टनर का मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। मेरी जो भी फीमेल व्यूअर्स यहाँ पर मुझे दिख रही हैं कार्ड्स के थ्रू, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ मुझे दिख रही हैं। ऐसा लगता है वक्त ने, चीज़ों ने, खुद को उन्होंने बहुत मेहनत करके स्ट्रॉन्ग किया है, विच इज़ द बेस्ट थिंग दे डिड एंड दे डू इन देयर लाइफ, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट दिस थिंग। चलिए तो और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर और आपके बीच में फ्यूचर में क्या होने वाला है। नेक्स्ट एक्शन तो हमने देख लिया, थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक अप्रोच के लिए और देख लेते हैं। यहाँ कार्ड्स और ब्लेसिंग्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एंजल्स क्या कहना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या होने वाला है। फिर देखेंगे गाइडेंस आप लोगों के लिए इस रिलेशनशिप में क्या है। पहला ही कार्ड आया है एंजल ऑफ लव का। ठीक है, तो ये कार्ड क्लियर कहता है कि फ्यूचर में आपके लव रिलेशनशिप बहुत अच्छा होने वाला है, बट चीज़ें भी टिल्ड अप रहेंगी। चीज़ों को अभी एक एक करके खुलने दीजिए, और अगर नहीं चीज़ें जो है ठीक हो रही हैं तो इसको थोड़ा सा टाइम दीजिए। लेट गेट द थिंग्स इज गेटिंग हील। आपका कम्युनिकेशन आपके पार्टनर से ज़रूर होगा, जैसा कि यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, बट आपके पार्टनर थोड़ा सा इंडिसीजन में है, मैं बात करूँ या नहीं करूँ, बात ठीक रहेगी या नहीं, क्या बात करनी चाहिए, इस तरह के बहुत सारे थॉट्स आपके पार्टनर सोचते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। डेफिनेटली किसी के लिए कोर्ट केस हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, किसी के लिए कोर्ट केस की प्रोसीडिंग्स हो सकती हैं, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तुला एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, तो हो सकता है कि आप चीज़ों को बैलेंस भी करना चाहते हैं। हैप्पी फैमिली की ऊर्जा है, वहां से भी फैमिली की ऊर्जा बहुत स्ट्रांग आ रही थी, तो भाई ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर सच में मैरिड है, या आप खुद मैरिड हैं, या ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर टाइप की सिचुएशन है। तो सोच समझकर थोड़ा सा चीज़ों को देखें। तो जनरल रीडिंग के बिहाफ पर कोई ऑथेंटिक डिसीजन अगर आप लेना चाहते हैं तो मत लीजिए, पर्सनल रीडिंग के साथ जाइए पहले। ये कार्ड कहता है नेक्स्ट एक्शन में आपके या भविष्य में आपके पार्टनर या आपकी तरफ से जो है कहीं ना कहीं चीज़ों में एक पॉजिटिव चेंज, हीलिंग, हैप्पीनेस, पर्सनल ग्रोथ की एनर्जी बहुत स्ट्रांग मुझे दिख रही है। इस रिलेशनशिप के फ्यूचर में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि आपके पार्टनर को मालूम है कि अगर एक सर्टेन टाइम के बाद या एक सर्टेन टाइम तक आपके पार्टनर ने अगर आपको नहीं रोका, चीज़ों को अगर ठीक नहीं किया, तो आपका और इनका फ्यूचर में कोई मैच नहीं होगा, चीज़ें खत्म हो जाएंगी। ऑलराइट, आप और आपके पार्टनर किसी कम्युनिटी का हिस्सा हो सकते हो, आप और आपके पार्टनर किसी पर्टिकुलर पार्टी में मिल सकते हो, आप और आपके पार्टनर एक जैसे ऑक्यूपेशन में हो सकते हो, फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स में साथ हो सकते हो, आप किसी ऐसी जगह भी हो जहाँ कोई ऑफिस जैसा है, कुछ लोगों के बीच में आप रहते हो जहाँ पर आपके पार्टनर हैं, तो ये इस तरह की भी सिचुएशन हो सकती है। आपके पार्टनर खुद को सेल्फ डिफेंस करते हुए नजर आएंगे, फ्यूचर में भी अपनी गलती नहीं मानेंगे तो सेल्फ डिफेंस ही करेंगे, और बड़ा अच्छा सेल्फ डिफेंस करेंगे। ठीक है, आपके पार्टनर और आपके इस रिलेशनशिप में आपको काफ़ी स्ट्रेंथेंड होते हुए आपके पार्टनर देखेंगे, और इस रिलेशनशिप में आपको अगेन हिम्मत बहुत रखनी है। कोई स्पेसिफिकली लियो पर्सनालिटी यहाँ हो सकता है। स्ट्रैटेजीज होंगी भविष्य में, ये पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज दिखाई देती हैं। फैमिली के साथ बातचीत करने को लेकर
रिलेशनशिप को लेकर, चीज़ों में आगे बढ़ने को लेकर काफ़ी पॉजिटिव स्ट्रैटेजीज होंगी। पेशेंस इज रियली बैडली रिक्वायर्ड भविष्य में। डोर टू वैल्यू एंड डोर टू स्पिरिट, क्लियर इंडिकेशन है इस बात के कि भविष्य में इस रिलेशनशिप में ना सिर्फ आपको अप्रिसिएशन है, इकोनॉमिकली भी आप कुछ अच्छा करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, आपके पार्टनर भी आपको अप्रिशिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, आपकी तरफ आते हुए मुझे नजर आते हैं, कम्युनिकेशन के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिख रहे हैं, रिलेशनशिप में साथ होने के लिए स्ट्रैटेजीज बनाते हुए दिख रहे हैं। और सबसे अच्छा जो मुझे यहाँ नजर आ रहा है वो बातचीत दिख रही है, खास करके अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है। ठीक है, तो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में यानी कि जब आपके पार्टनर आपसे किसी भी तरह से बात ना करो, तब आपकी बात उनसे हो जाए, तो इससे खूबसूरत और क्या बात हो सकती है। चलिए, अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चलिए देख लेते हैं इस रिलेशनशिप में आपके लिए क्या गाइडेंस है, क्या आपके रिलेशनशिप में आपको यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए देख लेते हैं। देखिए, मास्टर ऑफ मिस्टिक्स का कार्ड ये आया है। ये कार्ड कहता है कि आपको आगे बढ़ना है, सिर्फ अपना कर्म करना है। रिलेशनशिप में जितना आपने बेस्ट दिया, जो आप कर सकते थे, आपने वो किया। ठीक है, जो सच है वो आगे आएगा ही, जो सही है वो आगे आएगा ही। अगर आपके पार्टनर आप पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, जैसा कि मैं स्टार्टिंग में भी कह रही थी, अगर आपने वीडियो को स्किप नहीं किया है, तो कहीं ना कहीं आपकी पॉजिटिविटी, आपका अच्छा व्यवहार, चीज़ों में आपका अच्छा एक्शन, रिएक्शन और अच्छा करना कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आपको विक्ट्री दिलाएगा। आपने जो मॉरलिटी से, नैतिकता से जो रिलेशनशिप निभाया है, उसका पॉजिटिव आउटकम आपको ज़रूर मिलेगा। प्रॉब्लम्स के लिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए। अप्रोचिंग गुरु, देखिए मैंने वहाँ से भी कहा था कि किसी की गाइडेंस लेके आप आगे बढ़िए, यहाँ से भी यही चीज़ क्लियरली नज़र आ रही है कि आप अपने किसी भी ऐसे पर्सन को अप्रोच कर सकते हैं जो आपको बिल्कुल आप ही के हिसाब से, जो सिचुएशन आपके लिए ज़रूरी सही है, उस हिसाब से आपको गाइडेंस दे। ठीक है, और देख लेते हैं क्या बात है। एलिमेंट्स की बात यहाँ पर की जा रही है। माँ लक्ष्मी यहाँ सब तरह के एलिमेंट्स की बात कर रही हैं। ये कार्ड अष्टलक्ष्मी का है। तो इंसान को जीवन में संतान भी चाहिए, इंसान को जीवन में पैसा भी चाहिए, लव रिलेशनशिप भी चाहिए, हैप्पीनेस भी चाहिए, सक्सेस भी चाहिए, राइट, रिश्ते भी चाहिए, है ना, विजडम भी चाहिए। तो ये वो टाइप की माँ अष्टलक्ष्मी की ऊर्जा है जो क्लियर इस बात को बता रही है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो सारे पॉजिटिव चेंज हों, ठीक है, इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, वाटर, फायर, एयर, माइंड, इंटेलिजेंसी विद फॉल्स ईगो। तो वहाँ से भी फॉल्स ईगो की एनर्जी स्ट्रांग थी। आई एम सो सॉरी दैट अबाउट स्टूपिड वन आउटसाइड। तो यहाँ मुझे बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि आपको आपकी चीज़ों को समझने के लिए फॉल्स ईगो के साथ बेसिकली आपको अपने इन 8 सेक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स इन लाइफ को कहीं ना कहीं लाइट अप करना होगा। लाइट अप कैसे, आपको समझना पड़ेगा मुझे कब किस चीज़ की कैसे क्या ज़रूरत है। ठीक है, जैसे आज अगर आपको करियर की ज़रूरत है तो वो इम्पोर्टेंट है। देखो वहाँ से भी डोर टू वैल्यू ही आ रहा था, इसलिए मैं आपको ये बात बोल रही हूँ। यहाँ से भी इस तरह की सिचुएशन निकल के आई है। वही सीधी सी बात है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ मूवी देखने के लिए जाना चाहते हैं तो मैं समझती हूँ कि उसके लिए पैसे चाहिए, राइट। तो सबसे पहले आप अपने करियर, अपने आप पर, अपने जीवन में एक सही डायरेक्शन को फॉलो कीजिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक कार्ड और निकालूंगी। देखो, कवर्ड सोल, कहीं ना कहीं आप बहुत प्रोटेक्टेड हैं, ईश्वर की तरफ से आपको बहुत सारी प्रोटेक्शन मिल रही है। यहाँ पर देखिए, इस लाइन को अगर आप पढ़ सकें तो बात अलग है, लेकिन मैं यहाँ जरूर पढ़ूंगी। बाय स्मोक एज अ मिरर इज कवर्ड बाय डस्ट। वहां से भी अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक लेडी मिरर के आगे ही खड़ी थी। जो कार्ड मैंने आपको दिखाया था, इट वॉज क्लियरली सेइंग कि कहीं ना कहीं ईगो है, वो डस्टी एनर्जी है। जब तक आप इसको क्लियर नहीं करेंगे, जब तक इस नेगेटिविटी को आप अपने जीवन से नहीं हटाएंगे, तब तक आपकी चीज़ें ठीक नहीं होंगी। बॉटम से है ऑल इन वन, ईश्वर पर भरोसा कीजिए। सभी चीज़ें ईश्वर की तरफ ही और सही रास्ते की तरफ ही आपको लेकर जाती हैं। भगवान पर भरोसा करके अगर आप आगे बढ़ते हैं, सही डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं, किसी सही गुरु या किसी ऐसे पर्सन को अप्रोच करते हैं जो आपको सही डायरेक्शन दे सकता है, तो इस रिलेशनशिप में आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा एक पॉजिटिव आउटकम जो आपको करना चाहिए वो मिलेगा।
जब भी आप रिलेशनशिप के रिगार्डिंग रीडिंग लेते हैं तो ये मेरा एडवाइस है आप लोगों को, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि मुझे क्या डिसीजन लेना है, मेरे लिए क्या सही है, यूनिवर्स मुझे क्या बताना चाहता है, मेरे लिए इस रिलेशनशिप में क्या है, इंस्टेड ऑफ ये देखने की कि सामने वाला इस रिलेशनशिप में क्या देख रहा है। प्रॉब्लम पता है क्या है, दूसरे को समझाने की बजाय खुद को समझाने की ज़रूरत होती है, तभी सही तरीके से रिलेशनशिप में सही गाइडेंस से आप आगे बढ़ पाएँ या बढ़ सकते हैं। सो ऑल आई कैन से इज थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।